Hello and welcome dear student. Welcome to our next lecture of partial differential equation for MSc Mathematics. So in the last lecture of partial differential equation of unit 1 we discussed the solution of heat equation. Okay, तो heat equation का solution हमने फाइंड आउट करना सीखा था. सबसे पहले हमने जो आर्टिकल किया था यानी हमने हीट इक्वेशन का जो सोल्यूशन फाइंड आउट किया था वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किया था. उसके बाद हमने हीट इक्वेशन को सोल्व किया था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में और उसके बाद हमने सोल्व किया था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग. ठीक है, तो इसमें से तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है हीट इक्वेशन को सोल्व करने के लिए. अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन. ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास जैसे हीट इक्वेशन को किया था ऐसे ही हम लैप्लास इक्वेशन को सोल्व करेंगे तीनों ही मेथड से. सबसे पहले हम जो फॉर्म होगी वो कार्टेशियन फॉर्म होगी, उसके बाद हम सोल्व करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग और फिर हम करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग. ठीक है, तो फर्स्ट हम सोल्व करते हैं सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म. ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में हमें लैप्लास इक्वेशन हमें पता है कि जो करली यू अपॉन करली टी है उसकी वैल्यू तुम्हारे पास हीट इक्वेशन में क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. तो वहां से जो तुम्हारे पास लैप्लास इक्वेशन बनेगी वो तुम्हारे पास ये बन जाएगी. ठीक है, दिस इज योर लैप्लास इक्वेशन. तो ये तुम्हारे पास लैप्लास इक्वेशन हो जाएगी. अब इसमें तुम्हारे पास क्या है कि जब हम हीट इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो जो तुम्हारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम स्मॉल यू लेके चल रहे थे, एक्स वाई जेड टी. लेकिन जब हम लैप्लास इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो लैप्लास इक्वेशन सॉल्व करते वक्त हम जो वेरिएबल लेके चलेंगे अननोन वेरिएबल, तो वो हमारे पास होगा कैपिटल वी. और सबसे पहले जो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो लैप्लास इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं वो तुम्हारे पास थ्री डायमेंशनल है. ठीक है, ये 3 डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन है. ठीक है, तो सॉल्व इट बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वी हैव. तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ सेपरेबल से करेंगे हम. तो v इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z. लास्ट लेक्चर की तरह जो कैपिटल x है तुम्हारे पास वो सिर्फ x का फंक्शन है और जो कैपिटल y है तुम्हारे पास वो सिर्फ y का फंक्शन है और कैपिटल z है तुम्हारे पास सिर्फ z का फंक्शन है. ठीक है, गिविंग अब इसका डेरिवेटिव कर दिया हमने क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए v का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू z. तीनों की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे और फिर थोड़ी मैनिपुलेशन करेंगे, फिर ओडी को सोल्व कर देंगे, उनको कंबाइन कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, उनकी वैल्यू दोबारा यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो वाई जेड हमारे पास एज इट इज रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स, सिमिलरली वाई का और सिमिलरली जेड का. इन तीनों की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो. पुट करने से पहले हम जो पुट कर देंगे, हम पुट करने के बाद जो ये वैल्यू होगी तुम्हारे पास 1/x, पुट करने के बाद कुछ ऐसा सिनेरियो होगा. यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, तीनों वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा तुम्हारे पास d² x अपॉन dx² इंटू वाई जेड प्लस यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास d² y अपॉन d² स्मॉल y, ये कैपिटल y है, इंटू एक्स जेड, और लास्ट में तुम्हारे पास हो जाएगा d² z अपॉन dz² इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 0. अब क्या किया, दोनों तरफ किससे इज इक्वल टू 0, अब दोनों तरफ किससे एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x d² x अपॉन dx². ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 1/y d² y अपॉन dy², और यहाँ पे हो जाएगा 1/z इंटू d² z अपॉन dz². ठीक है, इज इक्वल टू 0. अब तो देखो ये टर्म है और ये टर्म है, इनको हम किसी वेरिएबल के इक्वल मान लेंगे और वो तुम्हारे पास वेरिएबल है तुम्हारे पास, वो क्या हो जाएगा -p1². इसको मान लेंगे -p1², इसको मान लेंगे -p2². तो ये तो तुम्हारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो तुम्हारे पास हो जाएगा -p1² प्लस p2², तभी तो तुम्हारे प्लस. ठीक है, तभी तो इसका जो तुम्हारे पास आंसर है वो कितना आएगा, 0 आएगा. तो वो थर्ड अपने आप हो जाएगी. तो हम इसको मान लेते हैं -p1², तो तुम्हारे पास ये क्या आ जाएगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी. सिमिलरली इसको हम मान लेते हैं -p2² के इक्वल, इस वैल्यू को -p2² मान लिया हमने, तो तुम्हारे पास ये ओडी आ जाएगी. और इनको सोल्व करना हमने सीख लिया है. ठीक है, प्रीवियस आर्टिकल की तरह इनको हमें सोल्व करना आता है. ठीक है, तो अपने आप देखो ये मान लेंगे तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास p1² प्लस p2². तो यहाँ से करेंगे तो और p1² प्लस p2² उसको उसने क्या मान लिया, p² मान लिया. ठीक है, तो यहाँ से कर देंगे तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड ओडी. तो ये तुम्हारे पास ओडी आ जाएगी, p² की वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो जाएगी
P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे x के लिए, तो ये सोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इस ओडी को सोल्व करना हमें आता है। यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास एक ओडी बन गई। तो यहाँ से d को क्या पुट करेंगे, m पुट करेंगे, यहाँ से हो जाएगा तो हमारे पास m स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस P1 आयोटा, और यहाँ से फिर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे C1 cos ऑफ P1x प्लस C2 साइन ऑफ P1x। ठीक है, ये और यहाँ पे लिख देंगे वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक है, ये तो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास, अब देखो यहाँ पे अगर मैं C1 की जगह क्या ले लूँ, कैपिटल A ले लूँ, और C2 की जगह क्या ले लूँ, कैपिटल B ले लूँ, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, x ऑफ x का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास, और इसको सोल्व करेंगे, ये सिमिलरली x के लिए सोल्व किया, y के लिए सोल्व करेंगे तो तुम्हारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो यहाँ से, तो यहाँ तो माइनस है, यहाँ से करेंगे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डी स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर इंटू जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, डी स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, डी को क्या पुट कर देंगे, m, तो m स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू प्लस माइनस पी, और प्लस माइनस पी रियल आ गया, तो यहाँ से सोल्यूशन आएगा z ऑफ z, वो आ जाएगा C1 ई रेज टू पावर P1z प्लस C2 ई रेज टू पावर माइनस PZ। ठीक है, तो ये सोल्यूशन आ जाएगा। और यहाँ पे C1 है, उसको क्या ले लो तुम, E ले लो, और C2 है, उसको क्या ले लो, कैपिटल F ले लो, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब देखो हमने क्या मानना हुआ था, हमने मानना हुआ था V ऑफ स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z है, इट इज़ x ऑफ x y ऑफ y और z ऑफ z। तो इसकी वैल्यू आ चुकी, इसकी वैल्यू आ चुकी, इसकी वैल्यू आ चुकी, इन तीनों की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। और सुपरपोजिशन कर देंगे हम, इनका समेशन कर देंगे तो थ्रू आउट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन, तो वो आ जाएगा ये। ठीक है, यूजिंग द सुपरपोजिशन वी हैव दिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे P1 P2 पे जो हमने कॉन्स्टेंट्स माने हुए थे। ठीक है, तो ऐसे क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सिमिलरली हम किसके लिए कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन है, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में सॉल्यूशन ऑफ 3 डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट लैप्लास इक्वेशन हैज द फॉर्म दिस। ठीक है, तो जो लैप्लास इक्वेशन होगी सिलेंड्रिकल फॉर्म वो इस टाइप की होगी। अब इसमें जो पैरामीटर है वो तुम्हारे पास हो गए आर थीटा जेड। ठीक है, तो आर थीटा जेड होंगे, तो यहाँ से हमने इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सोल्व करना है, तो वी को हमने क्या मान लिया, 3 फंक्शंस की प्रोडक्ट में लिख लिया। तो ये तुम्हारे पास सिर्फ आर का फंक्शन है, ये तुम्हारे पास कैपिटल थीटा सिर्फ थीटा का फंक्शन है, और ये तुम्हारे पास जेड का फंक्शन है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी, या फिर ये बोल दो कि यहाँ से हमने सबसे पहले करली स्क्वायर वी अपॉन करली स्क्वायर कैपिटल वी अपॉन करली आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाली, फिर करली स्क्वायर करली वी अपॉन करली आर, इसकी वैल्यू निकाली, फिर करली स्क्वायर वी अपॉन करली थीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाली, फिर करली स्क्वायर वी अपॉन करली जेड स्क्वायर, इन चारों की वैल्यू निकाल के और इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन में टर्म देखो, हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो हम आर के लिए अलग से सोल्व करना चाहेंगे, थीटा के लिए अलग से सोल्व करना चाहेंगे, और जेड के लिए अलग से सोल्व करना चाहेंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से फर्स्ट टर्म तो ये है, ये आ गई, ये सिर्फ किस में है, आर में है, सेकंड टर्म सिर्फ थीटा में है, और ये टर्म किस में है, सिर्फ जेड में है। तो लास्ट आर्टिकल की तरह इसमें भी इसको किसी दूसरा फंक्शन मान लेंगे, इसको मान लो, देखो इसको मान लिया लैम्डा स्क्वायर के इक्वल, इसको किसके इक्वल मान लेंगे, इसको मान लेंगे माइनस म्यू स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यहाँ से इसके कोरस्पोंडिंग ओडी ये बन जाएगी, इसके कोरस्पोंडिंग ओडी ये बन जाएगी। और अभी इससे पहले ही हमने इन दोनों ओडी को सोल्व करना सीखा है। यहाँ से तुम्हारे पास सिर्फ जेड के सोल्यूशन आएंगे, जेड का सोल्यूशन आ जाएगा, और यहाँ से तुम्हारे पास थीटा का सोल्यूशन आ जाएगा। और क्योंकि ये तुम्हारे पास इन दोनों के सम के और फिर इज इक्वल टू 0 है, तो इसके वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, उसको हम पी स्क्वायर या कुछ और वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देखो कैसे सोल्व होगा, और इनको सोल्व करना हमने सीख लिया है। तो ये लिख द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ से इस ओडी को सोल्व करेंगे तो ये सोल्यूशन आ जाएगा, इस ओडी को सोल्व करेंगे तो ये सोल्यूशन आ जाएगा, और फिर यहाँ से इन दोनों की लैम्डा की और म्यू की हेल्प से यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ हमारे पास आर के लिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और इस ओडी को सोल्व करने के लिए
ये तो हमारे पास बेसल्स मॉडिफाइड इक्वेशन है जो हम स्पेशल फंक्शन मैथ्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ से जो इसका सोल्यूशन है वो ये हो जाएगा, ठीक है, फॉर फ्रैक्शनल म्यू। तो इसका सोल्यूशन ये आ जाएगा यहाँ से आर का सोल्यूशन, मतलब आर की वैल्यू आ गई कैपिटल आर की, कैपिटल जेड की आ गई, कैपिटल एक्स की आ गई। इन तीनों की वैल्यू को उठा के जो तुम्हारे पास माना हुआ था तुमने, इसको तीन प्रोडक्ट के फंक्शन के प्रोडक्ट में उनको पुट कर दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ऐसे हम जो 3 डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन है उसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। करोले बोलता है टेकिंग ए लैम्डा म्यू एंड बी लैम्डा म्यू द जनरल सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है। तो जो जनरल सॉल्यूशन है आर के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट दिस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज आर अप्रोचेस टू जीरो, देयरफॉर इफ इट इज फाइनाइट लाइन अलोंग the line r is equal to 0 then b must be 0 and hence the solution is this, ठीक है। ट्रायंगल सुपरपोजिशन, तो तुम्हारे पास ये क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर r z एंड x, ठीक है, क्योंकि इसमें जो तुम यहाँ पे पैरामीटर लेके चल रहे थे वो थे तुम्हारे पास स्मॉल r स्मॉल थीटा एंड z स्मॉल z, ठीक है। यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। सिमिलरली जैसे अभी हमने 3 डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन को सोल्व किया है, वैसे ही सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम 2 डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो z कोऑर्डिनेट है वो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि हम जो लैप्लास इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं वो 2 डायमेंशनल में कर रहे हैं। 2 डायमेंशनल में z कोऑर्डिनेट नहीं होता है, तो यहाँ से सिर्फ v है वो किसका फंक्शन होगा, स्मॉल कैपिटल r और कैपिटल थीटा का। तो सेम पैरेलल वे में हम इसको करेंगे, तो जो गिवन सोल्यूशन है वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया हुआ है इन ओडी को सोल्व करना, ठीक है। एंड द सॉल्यूशन इज दिस, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा, ओके। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है तुम्हारे पास सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में तुम्हारे पास क्या होगी, लैप्लास इक्वेशन ये होती है, ठीक है। आप जब तीनों आर्टिकल कर लोगे, यानी हीट इक्वेशन कर लोगे, लैप्लास इक्वेशन कर लोगे, वेव इक्वेशन कर लोगे, जब तुम्हें ये आर्टिकल को लर्न करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इनका रट्टा नहीं मारना है। आप क्या करो, सबसे पहले एक पेज पे एक कॉलम में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए आप एक बार तो लैप्लास इक्वेशन लिख लो, एक बार तुम हीट इक्वेशन लिख लो और एक बार वेव इक्वेशन लिखो। अगर तुम्हें इक्वेशन याद हो गई फिर तो ये तो सारे न्यूमेरिकल है, आप उनका सॉल्यूशन इजीली कर सकते हो तीनों ही फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में भी, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करोगे, तीनों आप एक पेज पे आप 2 लाइन ड्रॉ करो। फर्स्ट जो कॉलम है उसमें आप लैप्लास इक्वेशन लिखो या वेव इक्वेशन लिखो या हीट, नेक्स्ट में वेव, थर्ड में हीट इक्वेशन लिखो, ठीक है। तो ऐसे आप इन तीनों का कंपैरिजन कर सकते हो, डिफरेंस देख सकते हो। तो आपको जनरली बेसिकली इक्वेशन याद करनी है। इक्वेशन याद हो गई कि लैप्लास इक्वेशन क्या होती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, लैप्लास इक्वेशन क्या होती है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, फिर आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो तो हमें पता लग ही गया है कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है वो पैरामीटर कौन से होते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है वो पैरामीटर कौन से होते हैं, और कार्टेशियन में क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, तीनों ही इक्वेशंस को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो इन वेरियस फॉर्म, ओके। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इट हैज द फॉर्म दिस, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे लैप्लास इक्वेशन देखो, जो फर्स्ट है तुम्हारे पास, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पे सिर्फ आर के फंक्शन है, यहाँ पे थीटा के फंक्शन, लेकिन इस जो ये तुम्हारे पास लास्ट टर्म है इसमें थीटा भी है और फाई भी है ना। अभी तक हमने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा था कि यहाँ पे, मतलब नेक्स्ट था वो मैंने आपके लिए छोड़ा था, लेकिन मैं इसको करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सिर्फ थीटा की टर्म है, ये आर की टर्म है, इसमें तुम्हारे पास फाई भी है, और इन तीनों का सम तुम्हारे पास क्या है, 0 है। सिमिलरली हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करेंगे, तो कैपिटल वी है हमने वो एज्यूम कर लिया, कैपिटल आर, कैपिटल थीटा एंड कैपिटल फाई, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ये आ जाएगी, ओके। यहाँ पे ये जरूर ध्यान रख लें कि यहाँ पे ये नहीं लिखा है इसमें, इसको ये साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ लेके आएगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, तो ये कोऑर्डिनेट किसके, ये जो इक्वेशन है किसके इक्वल हो जाएगी, इसके। तो इसको इस तरफ ले आओ, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -1/5 इंटू डी स्क्वेयर फाई अपॉन डी स्क्वेयर फाई स्क्वेयर, ठीक है, डी फाई स्क्वेयर। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा लैम्डा स्क्वेयर, तो इसको मैं इस उठा के इस तरफ भी लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा तुम्हारे पास डी स्क्वेयर फाई अपॉन डी स्क्वेयर फाई, ठीक है,
माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करना हमें आता ही है, तो यहाँ से इसका जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, c इंटू ई रेस टू पावर प्लस माइनस आयटा लेमडा फाई, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर कोस और साइन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एज योर विश, ठीक है। तो ये इसने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ओके। नेक्स्ट देखो, अब ये हो गई ना तुम्हारे पास, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये यहाँ से यहाँ तक, ये किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा इसके फोन में, बुक में लिख लेना, बुक में ये नहीं लिखा है, ठीक है, ये एरर है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा आएगा मल्टीप्लाई में, तो साइन स्क्वायर थीटा है उसको इसके फोन में लिख दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब जैसे हम प्रीवियस आर्टिकल में एज्यूम करते हैं कि ये लैम्डा स्क्वायर के इक्वल है, ये म्यू स्क्वायर के इक्वल है, ये माइनस p1 स्क्वायर के इक्वल है, माइनस p2 स्क्वायर के इक्वल है, तो वैसे ही हम यहाँ पे जो ये आर्टिकल हमने किया है, तो ये टर्म है और ये टर्म है, तो हमने क्या किया, इस टर्म को उठा के इस तरफ लेके चले गए, ठीक है। तो ये टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म प्लस लैम्डा, इसको उठा के इस तरफ ले आए, तो यहाँ से ये वैल्यू किसके इक्वल मान ली हमने, n इंटू एन प्लस वन किया, ताकि तुम्हारे पास एक जनरल इक्वेशन बन जाए। तो यहाँ से देखो, जब ये फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो ये वैल्यू इसकी इक्वल हो जाएगी, और जब सेकंड को और थर्ड के करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, और दोनों के दोनों हमारे पास क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेकंड को और थर्ड इक्वेशन को, या सेकंड भी तुम्हारे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जो इक्वेशन थर्ड है वो भी तुम्हारे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनको हमने क्या करना है, सोल्व करना है। तो सेकंड तो हमारे पास हो जाएगी, तो सेकंड को सोल्व करेंगे तो ये r को क्या मान लेंगे, e रेज़ टू पावर s, तो यहाँ से d किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल, तो ये इक्वेशन है इसमें चेंज हो जाएगी, और ये तुम्हारे पास इसको सोल्व करना आता ही तुम्हें, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू आर रेज़ टू पावर n प्लस b इंटू आर रेज़ टू पावर माइनस n माइनस वन, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन हम पहले मान लेते हैं कि इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, म्यू क्या मान लेंगे, कोस थीटा मान लेंगे, तो जो ये तुम्हारे पास गिवन इक्वेशन है ये इसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है, इसमें चेंज हो जाएगी, और ये तुम्हारे पास क्या है, एक लीजेंडरी इक्वेशन है, जो तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा ऑफ कोस थीटा, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई, और यहाँ से आर की वैल्यू आ गई, और जेड की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, ये आ चुकी फाई की वैल्यू, तो आर थीटा फाई की वैल्यू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आ चुकी है, तो गिवन इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और जब इसका हम सम कर देंगे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा हीट इक्वेशन का इन सिलेंड्रिकल फॉर्म, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर बात करें एग्जाम में, तो एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली 80 या 90% स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा, उसके बाद रेयर चांस है, मतलब इससे कम चांसेज हैं कि आपसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में सॉल्यूशंस पूछे जाएंगे, और बहुत कम चांसेस है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपसे ये आर्टिकल पूछा जाएगा कि आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करो लैप्लास इक्वेशन के लिए, हीट इक्वेशन के लिए, वेव इक्वेशन के लिए इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो आप इनको इजीली कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, और फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, ठीक है। आर्टिकल सेम है, आर्टिकल में डिफरेंस नहीं है, बस लैप्लास इक्वेशन और हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन इनका डिफरेंस है, आप इक्वेशन अलग अलग लिख रहे हैं लेकिन सोल्यूशन हमारे पास सेम मेथड से आ रहा है, तो इनको आप इजीली कर सकते हो। तो 101% आर्टिकल इनमें एग्जाम में पूछा जाएगा, 2 भी पूछे जा सकते हैं, एक जैसे 1 यूनिट में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में से भी एक क्वेश्चन सॉल्यूशन का पूछा जा सकता है, और सेकंड में भी तुम्हारे पास एक क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि पीडी का जो पेपर है वो थोड़ा सा लेंथी है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, तो पॉसिबिलिटी होती है कि जो सेम आर्टिकल्स होते हैं उनमें एक टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं होता है, तो उसमें हमारे पास चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, ओके। इसके अलावा किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे करके मुझे बता सकता है, ओके। और जो स्टूडेंट वीडियोस देख रहे हैं वो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ जिनके सिलेबस में ये पेपर पढ़ाया जाता है उन स्टूडेंट्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो तुम्हारे पास नेक्स्ट सेमेस्टर हैं, ठीक है, 3rd सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर है, उनकी वीडियो लेक्चर भी हम इसमें अपलोड करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। जो स्टूडेंट DD की है, डिस्टेंस से MSc कर रहे हैं,
रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, जो डिस्टेंस से कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट बेनिफिशियल है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं मार्क भी करवाता हूँ कि ये एग्जाम में आ सकते हैं, और वही थ्योरम मैं करवाता हूँ जो एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।